नमस्कार, मैं प्रणव कुमार और आप देख रहे हैं प्रणिका क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर दिन हम एक सेट लेकर आएंगे और 100 प्रश्न, 100 सेट और 100 मार्क्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। उसी संदर्भ में आज हम आपके पास आ चुके हैं और आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको अगर एक लाइन में अगर हम लोग समझे, गलनांक और क्वथनांक। चलिए इसको बोर्ड जो है इस पे नोट्स है उसके बेसिस पे ही समझते हैं। लेकिन इस बारे में सबसे पहले जो बात है कि इसको किससे दिया, क्योंकि विज्ञान की जो खोज है वो वैज्ञानिकों पे टिकी हुई है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है एंडरसन सेल्सियस। सेल्सियस ने ही इस पहली बार इस बात को दुनिया को बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ है, जो यौगिक है, उसकी एक फिक्स टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर के बाद ठोस द्रव बन जाता है और द्रव गैस बन जाता है। तो जिस तापमान पे कोई पदार्थ ठोस से द्रव बनता है तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। जिस भी तापमान पे वो ठोस से द्रव बना वो उसका गलनांक है, वो तापमान उसका गलनांक है। और जिस तापमान पे वो द्रव गैस बन गया वो उसका क्वथनांक है। और ये पहली बार जो बताया उसका नाम था एंडरसन सेल्सियस। उन्होंने पानी पर शोध किया और बताया क्या कि जल के बारे में बताया कि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी बनना शुरू हो जाता है। मतलब ठोस है, 0 डिग्री से पहले क्या है, वो ठोस है, और 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है वो पानी बनना। उसी तरह से ये पानी गैस बनना कहां से शुरू होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वहां मिनिमम टेम्परेचर है, वहां से द्रव गैस बनना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि द्रव का गैस बनना क्वथनांक है, ठोस का द्रव बनना गलनांक है। ये चीजें हैं और इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आज पूरा इसको विस्तार से करेंगे, हर चीज इसको समझेंगे। तो अभी हम इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तापमान पर, किसी भी तापमान पर कोई ठोस पदार्थ जब ठोस से द्रव बनता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसी को हिंदी में हम लोग गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। और जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बेंजीन 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, बेंजीन क्या होता है, ठोस से द्रव बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में क्या है मेरा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वही है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द्रव से गैस बनना। मतलब जिस टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर जहां से मिले वहीं से द्रव गैस बनना शुरू हो जाए उसी को हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। और यहाँ पे जिस तापमान पर कोई द्रव बनता है उसे हम द्रव से गैस कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इथनॉल का कितना है, 78 डिग्री। मतलब ये हुआ कि इथनॉल, आप जानते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मतलब आप जितने भी खट्टे फल है आप उसको रख दो, इथनॉल है। जैसे गन्ना का जूस, गन्ना जो है, गन्ना में क्या है, इथनॉल है। अब वो इथनॉल को हम गर्म करेंगे तो इथनॉल वेपर में कहां से चेंज होगा, भाप कहां से बनेगा, वाष्प में कब बदलेगा, अगर उसको 78 डिग्री में लेके जाएं और 79 हो, 79 80 हो, इसका मतलब इथनॉल गैस में चेंज हो रहा है, भाप में चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका जो द्रव बने रहना 78 से नीचे है। ठीक है, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं सेल्सियस का, एंडरसन सेल्सियस ने ये चीजें हम लोग को दिया, इसका साइंस ग्रोथ कर गया। तो आगे हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो चीज हो गया। मुख्य चीजें क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, जितना बड़ा अणु है, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम जो भी यौगिक है ना, वो यौगिक किससे बने हुए, वो यौगिक बने हुए हैं अलग अलग अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर, तत्वों से मिलकर बने, और उनके बीच में बल है, आयनिक बल है। सबसे मजबूत आयनिक बल ही होता है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंधन जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी तरह से होते हैं, और भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना, और वंडरवाल फोर्स होता है। तो ये अलग अलग जो बल होते हैं, तो जो जितना मजबूत बल होगा उसको तोड़ने में, उसको उसका जो क्वथनांक होगा उतना ज्यादा होगा, हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसमें, उसकी अवस्था को बदलने के लिए। एक चीज होती है हो गई। दूसरी बात जो बहुत ही सामान्य चीजें हैं, जो हम लोग उसको आसानी से कोई भी बच्चा उसको देख सकता है, वो है द्रव्यमान। मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका क्वथनांक ज्यादा ही होगा, इस पे सोचना नहीं है। मतलब द्रव्यमान ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा। दूसरी चीज है बॉन्ड। अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे मजबूत कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ही है। तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमको अगर ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा
हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, ज्यादा हमको तापमान देना पड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड कम देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ज्यादा क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा, दोनों एक साथ साथ बढ़ता है लगभग। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। पहले क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब आकर्षण बल जितना अधिक होगा एक मॉलिक्यूल के बीच में जो अणु जुड़ते हैं जिस बल से, उसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। फिर ये मॉलिक्यूलर पैकिंग, अच्छी पैकिंग। अच्छी पैकिंग का मतलब क्या है? देखिए, अच्छी पैकिंग का जो मतलब है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अच्छी पैकिंग का मतलब यही है कि देखिए, अगर कोई चीज स्ट्रेट चेन में है, कैसे होता है, जैसे ये अगर इस तरह से है, स्ट्रेट चेन में है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, एन ब्यूटेन, क्योंकि एन ब्यूटेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर यही चीज इस तरह से है, ऐसे करके है ना, इस तरह से यहां पे आ जाए, तो क्या ये आप हो गया, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। अब देखिए ये स्ट्रेट चेन है ना, तो स्ट्रेट चेन है, तो अब इसको आपको तोड़ने में दिक्कत होगा। इसलिए दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये कवरिंग करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करेगा इसको प्रवेश करने से रोकता है और इसको भारी बना देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप इधर से भी प्रवेश कर सकते हो, यहाँ पे इसको अटैकिंग करने का डबल रास्ता मिल गया, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। तो ये इसके मुकाबले कमजोर हो गया। ठीक है, मतलब अगर बोले इन दोनों में कौन जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी टूटेगा, इसको तोड़ने में समय लगेगा। मतलब ब्रांच बनने से क्वथनांक कम हो जाता है, रिएक्टिविटी घट जाती है, ताकत कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखें। मतलब कहे कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन दोनों में क्वथनांक किसका कम होगा, जिसका ब्रांच बन गया, इसके ब्रांच बन गया। अब ब्रांच मतलब समझिए बच्चा, कोई आदमी अकेला है तो मजबूत है, 4 को 5 को बच्चा हो जाएगा तो कमजोर बन जाएगा, बच्चा का डर हो जाएगा उसको। तो उसी तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ यही पिच बोल रहा है कि मोलिकुलर पैकिंग जो है जितनी अच्छी, इसकी पैकिंग अकेला है तो मजबूत है, और ये क्या है, कमजोर हो रहा है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद है सिमेट्री, सममित और असममित। देखिए दो तरह से होते हैं। आप देखिएगा कि कोई भी यौगिक जो है सममित होते हैं, मतलब ये इस तरह से आप देखिए कि इस तरह से देखिए, हम एक ऐसे करके बना दें, है ना, इसमें कितने कार्बन है, 5, और हम एक इस तरह से बना देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे 4 दे दें और यहाँ पे 1 दे दें। तो आप देखिए, और हम एक और दे देते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 8 5। अब जो यहाँ पे है ये 5 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन पेंटेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, एन पेंटेन। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं एन पेंटेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। अब सिंपल सी बात है सर, जितना ज्यादा ब्रांच उतना कम क्वथनांक, उतना कम गलनांक, और रिएक्टिविटी भी जल्दी कौन टूटेगा, ज्यादा ब्रांचेज हो गए वो टूट जाएगा। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं सर, एन पेंटेन इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। तो सिंपली एक चीज देख क्या रहे हैं हम, हमको एक चीज समझ में आ गया। लेकिन आप देखते हैं सममित। अब देखिएगा एक चीज क्या है कि अब तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा क्या है इसमें, कि अब वो क्या कह रहा है कि ब्रांचेस पे हम लोग देखते हैं सममित और असममित। तो सममित का मतलब होता है उसकी जो संरचना है ना, उसकी जो संरचना है, अगर आप उसको उल्टाओगे ना तो वैसा ही हो जाएगा। आप इसको इधर लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, आप इसको इधर करो इधर करो तो वही चीज हो जाएगा ना, कोई कुछ नहीं होना है, उसकी संरचना में कुछ परिवर्तन नहीं आना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को सममित बोलते हैं। मतलब सममित का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज को उल्टा के इधर का इधर कर दो, मतलब C1 से लेके C2 में कर दो, तो उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आ रहा है तो फिर वो क्या है, असममित है। चलिए अब है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन को गिनती कर लीजिए, हाइड्रोजन तो दिख ही जाएगा। हाइड्रोजन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है क्वथनांक ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्वथनांक, उतना ज्यादा गलनांक। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे होगा, सिंपल सी चीज, हम अगर बोले मीथेन, हम अगर कहते क्या है, हम बात करते हैं मीथेन की बात करते हैं। अगर हम लोग मीथेन की बात करें CH4 की, और फिर बात करें C2H6 की, और फिर बात करें C3H8 की, और फिर बात करें C4H10 की। अब सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन सबसे अधिक किसमें है, ब्यूटेन में। तो अब इसी का क्वथनांक ज्यादा है, इसी का गलनांक ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आ रहा बात, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात, सर इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है। द्रव्यमान भी क्या है,
ज्यादा है। तीसरी बात, सर इसमें सिंगल बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड की संख्या बढ़ती है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में और हाइड्रोजन में बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी 2.5, हाइड्रोजन की कितनी 2.1। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे इन दोनों में कौन खींचेगा, 2.1 वाला या 2.5 वाला। हम लोग ये बात जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है विद्युत ऋणात्मकता, वही इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने पास खींच लेता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है तो इसको तो कोई ना कोई खींचने से रोकेगा ना। कौन रोकता है इलेक्ट्रॉन को खींचने से, रोकता है ये सब सिंगल बॉन्ड। कौन रोकता है, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड किसके पास है, ब्यूटेन के पास, क्योंकि लंबा चेन होगा, 4 कार्बन है ना, ऐसे करके। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है इसके पास ज्यादा। तो आप इस चीज को याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाए, सिंगल बॉन्ड बढ़ जाए, द्रव्यमान बढ़ जाए, क्वथनांक गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से इसको मिटा देते हैं। इसी तरह से और है आपका कि नेचर ऑफ द कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है ना, नेचर ऑफ द कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। देखिए एक चीज तो क्या है इसमें हम लोग को समझना है कि आप सबसे ज्यादा याद रखिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो आयनिक होते हैं, उसका सबसे ज्यादा क्वथनांक गलनांक होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। आयंस आपस में मजबूत, जैसे NaCl है, आपको NaCl दे दे, आपको दे दे C2H5OH दे दे, ठीक है। अब आपको दे दे क्या, इस तरह से C3H8 दे दे, और आपको और दे दे H2O दे दे, और इसमें बोले कि आप बताओ कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। सिंपली बात, आयनिक यौगिक कौन है इसमें, NaCl, यही है। क्योंकि सेल इसमें Na+ और Cl- के बीच में जो है यहाँ पे आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, और जो आयंस बनेंगे उसी के क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, याद रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या था, ये था मेल्टिंग पॉइंट। अब उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी सेम ही चीज है, लगभग सेम चीज है। जैसे इसमें भी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी आप देखोगे कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बढ़ रहा है अल्कोहल कार्बोनिक एसिड का तो अधिक होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बढ़ते हैं ना उतना ज्यादा ये सब बढ़ जाता है, गलनांक भी और क्वथनांक भी सेम है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, है ना। स्ट्रक्चर ब्रांचिंग अगर हो गया, ब्रांच जितना ज्यादा होगा कम होगा। हमने पहले भी देखा, ब्रांच बढ़ रहा था तो गलनांक क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ब्रांच बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वही सब चीजें है ना। अब एक चीज और, अगर प्रेशर कम तो क्वथनांक कम, गलनांक कम। एक्चुअली प्रेशर का संबंध केवल और केवल क्वथनांक से है, गलनांक से, ठीक है। प्रेशर का संबंध किससे, केवल क्वथनांक से। अगर आपका प्रेशर कम हो जाए तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर बढ़ जाए तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात है। आप एक चीज सोचते होंगे, जब हम लोग पहाड़ पे जाते हैं ना, तो जब पहाड़ पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ऊपर जाते हैं ना पहाड़ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर में पहाड़ पे जाते हैं तो वहां जब बढ़ जाता है तो आपको दिखता है आपका जो है, जो प्रेशर है, जो खाना बनाना था उसको, आपका जो पानी का क्वथनांक तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। पहाड़ों में क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों भाई, क्यों ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे हम, ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। समझ में आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिए। तो अब हम लोग अगर इन शॉर्ट बोले कि सर इतना देर में क्या सीखा, मतलब इतना देर में बहुत ही सिंपल सा एक बात ये सीखा कि सभी पदार्थ जितने भी यौगिक है ना, सबका एक टेम्परेचर है ठोस से द्रव बनने का। और जो ठोस से द्रव जिस टेम्परेचर पे वो बनते हैं, ठोस से द्रव बनते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। वो गल गया, ठोस गल के क्या बन गया, द्रव बन गया। और जिस टेम्परेचर पे मतलब कम से कम कोई तापमान होगा, वहां से अगर वो द्रव गैस बन गया तो हम उसको क्वथनांक बोलते हैं। यही चीजें हैं और ये हम लोग समझ चुके हैं। और इसके बारे में जो बताया उसका नाम था एंडरसन सेल्सियस, उन्होंने ही बताया। इतनी चीजें याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि आपका लाभ का है। ये 12th में 11th में ये सब चीजें लाभ की चीजें, ये सब चीजें हम लोग को जानना चाहिए। अब हम लोग सर इसको कैसे समझें, दो चीजें पर ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा अनुभार। अब अगर हम लोग इसमें अनुभार कैसे पकड़े, ये तो सब अलग अलग है।
तो हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब क्वथनांक। अब अगर क्वथनांक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या सर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसको समझते हैं पहले तीन। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम जानते हैं कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और इसमें 1 पाई बॉन्ड्स होता है, और इसमें पाई बॉन्ड बराबर 0, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। इसमें कितने हैं, 2, इसमें 1 और इसमें है ही नहीं। और जितना पाई बॉन्ड्स होता है उतना मजबूत हो जाता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो बीच में, जो अणु के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, उसको तोड़ना कठिन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा क्वथनांक देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें, ठीक है। तो सबसे कम तापमान कहाँ पे आएगा, सिंगल में, उससे ज्यादा डबल में, और उससे ज्यादा भी ट्रिपल में। कारण क्या है, पाई बॉन्ड। क्या कारण है, पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया। चलिए इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना है। क्लियर। और एक चीज, एक होता है ध्रुवीय गुण। जैसे जैसे ध्रुवीय गुण बढ़ता जाएगा, ध्रुवीय गुण बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म, खींचने की ताकत। ध्रुव मतलब क्या होता है, खींचने की ताकत। हम अगर ध्रुव है तो आकर्षण का केंद्र है, इसका मतलब अगर ध्रुवीय गुण बढ़ रहा है तो पावर क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, वो चीजें नजदीक आ रही है, जो दूर थी क्या हो रही है, नजदीक आ रही है। तो जो ध्रुवीय गुण बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होता है, साथ साथ बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल मजबूत हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये सभी चीजों को भी हम लोग को समझना है। तो ये हो गया क्लियर। नहीं सर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आप इसमें देखते हैं, हम लोग 3 क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहला जो हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर में देखते हैं। सबसे पहले अल्केन में देखते हैं। तो अगर अल्केन में देखें तो बोलेंगे CH4, दूसरा दे देते हैं C3, है ना, H8, और तीसरा दे देते हैं C4, H10, और चौथा दे देते हैं आपको C6H14। बोलेंगे सर इसमें सबसे अधिक क्या है। अब देखिए अल्केन का अल्केन है, सेम टू सेम। तब आप क्या देखेंगे, बोले सर यहाँ पे 2 चीज हम देख सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा अनुभार। सिंपल चीज है, ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसका क्वथनांक भी अधिक होगा और गलनांक भी अधिक होगा। आंसर क्या होगा, 4। MT भी ज्यादा और BT भी ज्यादा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चीज, इसको समझा जा सकता है। दूसरा चीज क्या है कि सर हाइड्रोजन देखिए ना, 14 हाइड्रोजन, ऐसे भी ज्यादा होगा। ये क्लियर हो गया, सर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। दूसरा क्या है, आप इसी तरह से देखो। अब हम अल्कीन में देखते हैं, C2, आप देखिए C2H4, दूसरा देखिए C3H6, फिर देखेंगे C4H8, और फिर देखेंगे C5H10। फिर बोलेंगे इसमें किसका है, 1 2 3 4, इसमें किसका है। बोले सर जिसका हाइड्रो, क्योंकि सेम टू सेम है, सबका सेम सेम, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 4 नंबर का, इसी का होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग तीसरा देख लेते हैं। फिर देखते हैं C2H2, अब यहां पे देखेंगे C3H4, फिर क्या होगा C4 का गुना 6, फिर C5, ये होगा यहां पे, हाँ यहां पे क्या होगा 5 दूनी 10, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा C2H2, C3H4, C4H6। क्लियर है फिर, हाँ वो मिस्टेक्स हो जाता है। चलिए तो अब ये समझ गए आप बात, ये तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ सब में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि 5 दूनी 10 में से 2 गया, 4 दूनी 8 में से 2 गया, 3 दूनी 6 में से 2 गया, 2 दूनी 4 में से 2 गया। पुत्र अब इसमें कौन होगा सबसे अधिक, तो सिंपल है सर ये, क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, क्वथनांक गलनांक ज्यादा। बहुत ही क्लियर है। दूसरा चीज क्या है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। क्लियर हो गया बात, ये तीनों अलग अलग हो गया। अब इसको हम लोग साथ में देखते हैं। अब साथ में देखेंगे तो क्या होगा, सर देखिए चौथा क्वेश्चन साथ में देखेंगे तो ए नंबर में हम आपको दे रहे हैं इस तरह से C3H8, बी नंबर में आपको दे रहे हैं C4H8, फिर सी नंबर में आपको देख रहे हैं C3, 3 दूनी 6, C4, है ना, और डी नंबर में हम आपको देते हैं KCl। देखिए इस तरह से अब चारों 4 तरफ से है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एकदम बहुत सिंपल, आयनिक यौगिक पूरे में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स मजबूत होते हैं। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला 1 नंबर कौन होगा? बहुत ही इजीली हम इस चीज को जान सकते हैं। 1 नंबर में कौन होगा सबसे ज्यादा? क्वथनांक गलनांक किसका होगा? KCl। बात खत्म। अब इन तीनों में देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बोले सर C3H4 में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है यहाँ? ट्रिपल बॉन्ड। आप इसका बनाइएगा तो कैसे बनेगा? 1 2 3 और यहाँ पे हम ट्रिपल लगा देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, है ना ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो सर क्लियर होगा C नंबर। अब B नंबर यहाँ पे कर देते हैं, क्या होगा? क्या है पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल कर देते हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4। देखिए तो इस तरह से जो चीज ये बन रहा है, आप देखिए 3 4 8 हो गया। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ये कौन सा है? ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपल भी है, इसको बनाना, चलिए जब सब बना रहे हैं तो इसको भी बना ही देते हैं। तो इस ए नंबर का क्या होगा? 1 2 3 और इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह क्या होगा? सब जगह हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन। अब देखिए सर सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का। बात खत्म। उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। फिर देखेंगे कुछ ज्यादा कार्बन कम कार्बन बाद में, पहले क्या देखेंगे? बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो 2 नंबर में कौन होगा? 1 नंबर में ये, 2 नंबर में कौन होगा? ये, 3 नंबर में कौन होगा? ये, 4 नंबर में कौन होगा? तो सबसे ज्यादा कौन होगा ताकत वाला? KCl। उसके बाद कौन होगा आपका? C3H4। उसके बाद कौन होगा आपका? C4H8 और अंत में कौन हो जाएगा? C3H8। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या है? आयनिक। ठीक है? इस तरह से चीजों को समझ, एकदम क्लियर आ रहा है समझ में? क्वथनांक गलनांक जा रहा है समझ में? ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको समझेंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग कहां तक पहुंच गए? हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब यहां से चलते हैं। देखिए यहां से जो चीज रखना उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। आप ना एक काम करो, आप इसका बनाओ सूत्र, आप इसका सूत्र बनाओ। आप इसको देखोगे तो यही ना ईथर है, यही ना ईथर है। दोनों साइड जो है आपका, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगता है। इसमें हाइड्रोजन है? इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन तो है। तो इसकी विद्युत धनात्मकता क्या है? अधिक है। तो ऐसी भी नहीं है कि अल्केन अल्कीन अल्काइन से कम होगा, लेकिन इन सभी से ज्यादा है, लेकिन इन सब से क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। याद रहेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तुलना करके हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। आप ऐसे करके कर दो, ठीक। और यहाँ पे ईथर का क्या होता है? ऐसे करके कर दो, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? फिर क्या दिया हुआ है? कीटोन। कीटोन का इस तरह से कर दो, ठीक है। आप इस तरह से कर दो कीटोन का। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हेलो अल्केन। पहले बात तो यहाँ पे पहले इन सभी का हम देख लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, इन सभी का क्या है। अब एक चीज आप क्या देखिएगा, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा क्या कि इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है सर, इसलिए इन दोनों से कम होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा है। ये क्या अल्डिहाइड है ना, यहाँ कौन है? कीटोन। अब देखिए तो इन दोनों में सेम स्ट्रक्चर है ना दोनों पे। यहाँ पे R है, लेकिन यहाँ पे एक H है कि नहीं? यहाँ दोनों में क्या है? R। तो इन दोनों में से इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक H है कि नहीं? तो ये हो गया H, है ना। तो अब ये भाई साहब जो है इससे अधिक हो गए, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ दोनों साइड क्या लग गया है? अल्काइल ग्रुप। क्या लग गया है? अल्काइल ग्रुप। लेकिन यहाँ तक तो सेम है। तो ये कार्बन जो है यहाँ पे जो आप अल्काइल ग्रुप जो आप यहाँ पे लगाते हो, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक। आप इसको देखिएगा, हमने आपको एक चीज अभी बताया था, आपको भी पीछे बताया था, आपको बताया था ना कि अगर हम लोग इस तरह से करें, ऐसे करके करें, आप देखिएगा इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, पता तो सीधे से नहीं। तो अगर कोई चीज एक जैसे हो तो उसका गुण क्या होता है? ज्यादा। क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यही सिमेट्रिक गुण के कारण कीटोन का क्या हो गया है? ज्यादा, और इसका क्या हो गया है? कम। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो दोनों साइड आर आर है कि,
और इधर क्या है, एक आर, इस साइड क्या है एच, तो ये तो अलग अलग है। और ये जैसा लग रहा है जैसे इधर देखो तो वही, इधर देखो तो वही, समझ में आ रहा है? तो किसका ज्यादा है? कीटोन का। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हम लोग ये भी समझ गए, बोले सर इसमें तो हाइड्रोजन के कारण है ना, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, ये इससे क्यों ज्यादा है? सर ये सिमेट्रिक है। कैसा है ये? सिमेट्रिक, सममित है। कैसा है ये? सममित हो गया। अब आओ इधर, अब है ये क्या नाम है इसका? हेलो अल्केन। क्या नाम है इसका? नाम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब होता है हेलोजन, है ना, प्लस अल्केन। देखिए सिंपल सी एक चीज, सिंपल, पूरे पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी का सबसे अधिक है वो है फ्लोरीन। कौन है वो? फ्लोरीन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ। क्या लिखेंगे? एफ। एफ अगर लिखेंगे तो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका है? फ्लोरीन का। किसका है? फ्लोरीन का। इसीलिए फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता इतना ज्यादा अधिक है कि ये भाई साहब जो होंगे, यहाँ पे जो हेलो अल्केन है, आप अगर ऐसे करके बना दो, देखो हम अभी बना रहे हैं उदाहरण के तौर पे, आप बनाओगे कि CH3Cl, है ना, फिर लिखेंगे CH2Cl2, फिर लिखेंगे CHCl3, फिर लिखेंगे CCl4। अब आपसे बोला जाएगा कि सर आप बताइए, सिंपल सी चीज, सबसे ज्यादा किसका है? अनुभार देख लो, सब में क्लोरीन है ना, सबसे ज्यादा किसका होगा? CCl4, है ना, अनुभार वाला लग गया इसमें। सिंपल चीज, एक बात। दूसरा बात, कॉन्सेप्ट की बात, ले सर क्लोरीन की ट्रेस में 4 है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गई? बढ़ गई। इससे सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन अब हम ऐसे दे HF, आप दे KCl, ठीक है, आप दे NaCl, है ना, आप दे C2H5Cl, बोले इसमें सबसे अधिक किसका होगा? सर HF का होगा। किसका होगा? HF का। क्या है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है उसका, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को जितना मजबूत से पकड़ के रखा होगा और कोई पकड़ के नहीं रखा होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब हम लोग हो गया, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करें तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब ये लिखा हुआ है हेलो अल्केन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हेलो अल्केन। क्या लिखा हुआ है? हेलो अल्केन। लेकिन आपको एक चीज क्या याद रखना है कि सर देखिए हेलो अल्केन क्या होता है, तो C3Cl है, C3Cl है, और हम यहाँ पे दे देते हैं आपको CH3CHO, ठीक है, और हम आपको दे देते हैं यहाँ पे C2H2, और हम आपको यहाँ दे देते हैं CH4। आप बोलेंगे ABCD, इसमें सबसे अधिक कौन है? सिंपल है, हेलो अल्केन कौन है? क्लोरीन कौन है? CH3Cl। सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। बात खत्म। समझ में आ रहा है? उसके बाद किसका होगा? बोले सर इसका होगा, इसका एल्डिहाइड है ना। एक नंबर में कौन होगा? एक नंबर में कौन होगा? हेलो अल्केन। कौन होगा? हेलो अल्केन। फिर कौन होगा? एल्डिहाइड। कौन होगा? एल्डिहाइड। उसके बाद कौन होगा? बोले सर इस दोनों में सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो सर ये होगा। और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम कौन होगा? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट जा रहा है? उसी तरह से हम लोग समझेंगे। अब आया बेंजीन। क्या आया? बेंजीन। देखिए बेंजीन जो है ना भाई साहब, इससे ज्यादा मजबूत है। कारण है इसका, क्योंकि जब आप बेंजीन का चित्र बनाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगा बेंजीन के रिंग में कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। और बेंजीन में सममित गुण है। एक तो सिमेट्रिक होता है, इधर से इधर से इधर। दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉन जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है? अधिक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। समझ में आ रहा था? एक इसमें अनुनादीय गुण है, सममित भी है, विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक है। तो इसी के कारण ये बेंजीन क्या होता है? हेलो अल्केन से अधिक होता है। समझ में आ रहा है? हेलो अल्केन से क्या होता है? अधिक होता है। चलिए ये चीज भी समझ लिया। उसके बाद है हेलो एरीन। आप देखो हेलो एरीन मतलब, एरीन मतलब वो बेंजीन रिंग वाले, है ना, बंद क्लोज वाले। अब बताओ C6H5Cl दे रहे हैं, ठीक है, और हम आप दे रहे हैं C6H6 आपको दे रहे हैं, और हम आपको दे रहे हैं C2H5Cl दे रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं CH3CHO दे रहे हैं। अब हम बताएंगे इसमें सबसे अधिक सबसे कम कौन होगा। बहुत ही आसान है, A, B, C और D। सबसे आसान। देखिए सिंपल सी सर,
हेलो एरीन, हेलोजन वाला यही है ना, रिंग वाला यही है ना, C6 वाला, तो ये है सर सबसे अधिक कौन है, ये वाला। उसके बाद सर, अरे सर इसके बाद तो यही होगा, नहीं बेंजीन कौन है उसके बाद, बेंजीन, तो 2 नंबर में कौन होगा, बेंजीन होगा। उसके बाद 3 नंबर में सर कौन होगा, बोले सर ये तो यही तो हेलो अल्केन है ना ये, तो 3 नंबर में कौन होगा, हेलो अल्केन। और सबसे लास्ट में कौन होगा, आल्डिहाइड, कौन होगा, आल्डिहाइड। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग ये सीरीज रख ले तो अपना काम बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। हमने कुछ ट्रिक्स भी दिए, कुछ समझाया भी, आपको समझाया, कॉन्सेप्ट दिया, और आप इसको रट जाओगे तो आसान लगेगा, है ना ये चीज। अच्छा, फिर इसको इस तरह से कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आया अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड। देखो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आप देखोगे अल्कोहल का सूत्र जो होता है ये हुआ अल्काइल, ये हुआ OH, और आप अगर कार्बोनिक एसिड का बनाएंगे तो क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ऐसा करके होता है। तो आप देखोगे इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, यहां से तो दोनों भाई साहब सेम है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन भी आ गया ना, तो ये ज्यादा, इसलिए इसकी विद्युत क्या है, ज्यादा है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड साइक्लिंग है क्या, पाई बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन इसके पास है पाई बॉन्ड नहीं, तो किसका विद्युत महत्वता ज्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड का। किसका होगा, कार्बोनिक एसिड का। ओवरऑल बात करें तो कार्बोनिक एसिड का सबसे अधिक होता है, लेकिन इनसे भी बॉस है आयनिक कंपाउंड। कौन है, आयनिक कंपाउंड, याद रहेगा, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरह से देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स में थोड़ा सा अंतर है। मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या है, थोड़ा सा एक चीज क्या अंतर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन। अब देखिए हेलो अल्केन तक तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि यहां तक जो है आपका बीपी और जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक गलनांक के दोनों सेम है। लेकिन आप एक चीज क्या देखिएगा कि जो बेंजीन है और जो हेलो एरीन है ना, ये सभी सेम है, बस अल्कोहल क्या हुआ है, दूसरे नंबर से हट के कहां चला गया है, बेंजीन और हेलो अल्केन से क्या गया है, पीछे चला गया। क्या चला गया, पीछे। तो अगर आपको आप बोले कि गलनांक किसका जो है, ये क्या है, गलनांक है। आपको अगर कहा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका जो है सबसे कम है या सबसे अधिक है, इस तरह से दे, आपको दे CH3OH दे दे, आपको दे C3C6H6 दे दे, आपको दे C6H5 है ना, और Br दे दे, और आपको दे दे C2H5 COOH दे दे, और अब आपको बोले कि आप इसमें बता दो कि सबसे ज्यादा और सबसे कम गलनांक किसका है, MP किसका है, MP मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब अगर सबसे ज्यादा की बात हो, सिंपल चीज, टेंशन खत्म, गलनांक क्या क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन है इसमें, ये BP भी ज्यादा है इसका, MP भी ज्यादा है इसका। ये तो खैर टेंशन मुक्त है भैया, अगर ये हो गया तो ओके डन, टेंशन ही नहीं है कि नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बोले सर अब देखेंगे तो आप देखो हेलो एरीन क्या है, उसके बाद हेलो एरीन, कौन है हेलो एरीन, ये यही है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे उल्टा हो जाता है, यहां अल्कोहल आ जाता है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, MP की। किसकी बात कर रहे हैं, MP की। तो MP में किसका ज्यादा होगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, कौन आएगा, हेलो एरीन। कौन आएगा, हेलो एरीन। फिर 3 नंबर में कौन आएगा, बेंजीन। कौन आएगा, बेंजीन। और फिर 4 नंबर में कौन आएगा, अल्कोहल। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग इस तरह से एक याद रहेगा आपको, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं BP और इधर लिख देते हैं MP। तो MP में सबसे ज्यादा किसका होगा, पहले बताओ कौन है, C2H5COOH होगा सबसे अधिक, 1 नंबर। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा C6H5Br। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा C6H6, और सबसे कम किसका होगा CH3OH। ये तो MP हुआ, लेकिन यही अगर BP की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बस ये उठ के कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये दोनों पीछे चला जाएगा, यही ना। मतलब ये दोनों तो रहेगा, ये दोनों साथ ही साथ, ये दोनों क्या है अपना भाई भाई है, इसको आगे रखा है, अपने क्या रखा है, पीछे रखा है, क्लियर है। सबसे ज्यादा क्या होगा, बोले सर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, C2H5COOH यही होगा, क्लियर। उसके बाद अब क्या होगा, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दूसरा नंबर में कौन होगा, कौन नंबर में बोलिए,
दूसरा नंबर पे कौन होगा? हाँ, कौन होगा बोलिए? कौन होगा? अल्कोहल। कौन होगा? अल्कोहल, यही है ना अल्कोहल। तो क्या होगा यहाँ पे? CH3OH। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद कौन होगा बताइए? कौन होगा? उसके बाद कौन होगा? ए, कौन है वो? हेलो एरीन, यही होगा ना? कौन है? C6H5Br। और सबसे अंत में कौन होगा? C6H6। यही ना BP का है, और ये किसका है? Ft का है कि नहीं? यहां तक समझ में है? ठीक है, तो हम लोग इसको जो है समझ गए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरह से हम लोग को वो जो है क्लियर करते रहना है। क्लियर है? क्लियर क्या है? करते रहना है। क्लियर है? चलिए, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में, अभी जो हम तुरंत देखेंगे उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चंस। तो हम लोग 2 मिनट फिर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।